सिर्फ 24 घंटे के अंदर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 धमाके हुए। इन 2 धमाकों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि दोनों ही इंसिडेंट्स में, दोनों ही सानेहात में आम लोग, आम शहरी मारे गए। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले से पहले ही बहुत सारी खबरें शहर में गर्दिश कर रही थी। ये खबरें सोशल मीडिया पर आ रही थी और सोशल मीडिया था अफगानिस्तान का, जिसमें सुबह ही से एक ट्वीट ज़ेरे गर्दिश था और इस ट्वीट में लिखा हुआ था कमिंग सून इन इस्लामाबाद। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इशारे मिल रहे थे कि इस्लामाबाद में कुछ होने वाला है। जैसा कि तुर्की में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उस दौरान भी एक बात तवातुर से सामने आ रही थी और वो ये कहा जा रहा था कि टीटीपी की जानिब से जो एक कलअदम तंजीम है, कहा जा रहा था कि हमारा अगला टारगेट इस्लामाबाद होगा। इस बेहुदा और जारहियत पर मबनी बयान का जवाब ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तानी वजीर दिफा हैं, उन्होंने भी एक टीवी प्रोग्राम में दिया था। जबकि दूसरी तरफ जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी 24 घंटे पहले फरीदाबाद के इलाके में एक ऑपरेशन किया गया था, एक रेड की गई थी। इस रेड में मुबैना तौर पर 3000 किलोग्राम से ज्यादा बारूद पकड़ा गया था और 3 अफराद को वहाँ से हिरासत में लिया गया था। मुबैना तौर पर भारतीय तफ्तीशकारों का यही कहना है कि ये वही ग्रुप था जिसने दिल्ली में धमाका किया है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बयानिए में हमेशा से ही इख्तलाफ रहा है, जो इस बार भी खुलकर सामने नजर आ रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान जब हम पॉलिसी और बयानिए की जंग देखते हैं तो उसमें वाज़े फ़र्क नजर आता है और पाकिस्तान का बयानिया हकीकत पर मबनी दिखाई देता है। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए बैक वक्त एक बड़ा चैलेंज और बड़ा ख़तरा है। जबकि भारत ने इस मामले को हमेशा पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की है, झूठ बोले हैं और झूठ पर झूठ की पॉलिसी ने भारत को यहाँ तक पहुँचा दिया है। पाकिस्तान तो अपने बयानिए और अपनी तफ्तीश में बिल्कुल क्लियर है और पाकिस्तान को मालूम है कि ये खवारिज की कार्रवाई है जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। ये पहला वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान में इस किस्म की वारदात की गई है। पाकिस्तान पिछले 25 सालों से इसी सूरत हाल का सामना कर रहा है। इस रोज़ सिर्फ इस्लामाबाद में ही खुदकुश धमाके में हलाकतें नहीं हुई, बल्कि एक और काम वाना में किया जा रहा था। वाना में 4 से 5 खवारिज ने कैडेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से, फौरी कार्रवाई की वजह से उनका एक रुकन मारा गया, जिससे बुखलाहट में उन्होंने बारूद से भरी गाड़ी वाना कैडेट कॉलेज के दरवाजे से टकरा दी और उसका दरवाजा तबाह कर दिया। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और उनका मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद 2 खवारिज को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, जबकि बाकी 3 अंदर घुसने में कामयाब हो गए। लेकिन 32 घंटे से ज्यादा तवील ऑपरेशन में उन तीनों खवारिज को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया और वहां पर तमाम के तमाम तलबा और असातिज़ा को महफूज तरीके से निकाल लिया गया, जबकि दहशतगर्द मुकम्मल तौर पे वहां किसी भी शख्स को टारगेट करने में नाकाम रहे। ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो भारत का बयानिया इसके बिल्कुल मुख्तलिफ था। भारत ने हमेशा की तरह पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों और तफ्तीशकारों की पूरी कोशिश है, जिसमें मोदी भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि इस मामले को भी पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाए, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और भारत ये सब कुछ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए करता है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो भारतीय पंजाब में हो रहा है, जो आसाम में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है और जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है, उस सारी नाकामी को छुपाने के लिए मोदी हुकूमत का ये पुराना वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश करता है और अपना गंद कारपेट के नीचे छुपाने की कोशिशें करता रहता है, जो कि हमेशा ही नाकाम साबित हुई हैं। जबकि सियासी तज्जियाकारों और दिफाई माहिरीन का कहना यह है कि भारत ने बिहार के इलेक्शन में तब्दीली के लिए, यानी उनका रिजल्ट तब्दील करने के लिए ये सारा ड्रामा किया है, ये सारा स्टंट स्टेज किया है। जैसा कि उसने पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, क्योंकि 3 दिन गुजरने के बाद भी भारत अभी तक कोई भी शवाहिद, कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जो दुनिया को बता सके कि वहाँ क्या हुआ था, सामने नहीं ला सका। ये इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है। भारत में दहशतगर्दी के केसेस इसलिए होते हैं कि मोदी की सोच वहाँ सबसे बड़ी रुकावट है लोगों की खुशहाली में, लोगों के मसाइल हल करने में। जब मोदी हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकती, गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकती, लोगों को जीने का जवाज़ नहीं दे सकती, तो वो ऐसे स्टंट्स का सहारा लेती है।
पहलगाम वाक़ये में हमने देखा या दिल्ली बम धमाके में हमने देखा, ये भी सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि मोदी हुकूमत ने जो कुछ मकबूजा कश्मीर में किया, आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करके जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई तो वहाँ पर शिकवे शिकायत और गिले पैदा हुए, और वो तहरीक जो कि 80 साल से चल रही है, उस तहरीक ने नया जन्म लिया और उसमें एक बार फिर जान पड़ गई। और अब कश्मीरी नौजवान या जिसे जेन ज़ी कहते हैं, वो इन पुराने हथकंडों से बाज आने वाली नहीं है, और वो वक्त बहुत करीब है जब कश्मीर समेत बहुत सी भारतीय रियासतें अपना हक ले लेंगी। इसलिए जब हम समअप करके देखते हैं, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके देखते हैं या बड़े कैनवस और बड़ी तस्वीर में देखते हैं, तो ये सारा कुछ हमारे सामने वाज़े हो जाता है। यानी दुनिया के अंदर अब जैसे तब्दीली की लहर है और 1945 का जो वर्ल्ड आर्डर है वो इन हदाम की जानिब तेजी से जा रहा है। इसी ब्रॉडर पिक्चर में हमें अपने खित्ते में अनरेस्ट नजर आ रहा है, बेचैनी नजर आ रही है और ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। यानी इस सारी बेचैनी, इस सारी दहशतगर्दी और इस सारे मुआशी और सोशल अनरेस्ट का ताल्लुक जियोपॉलिटिक्स से है।